सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यह जो श्लोक है, यह विद्वानों के मध्य विवादित श्लोक है। इसका कई लोग कई तरह के अर्थ लगा करके गीता को वेद के विरुद्ध बतलाते हैं इस तरह से, और वेद की निंदा करने वाला बतलाया जाता है, परंतु यहाँ पर उसका ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है। इसका अर्थ जो सामान्य लोग जो बतलाते हैं वह बता रहा हूँ मैं, कि सामान्य विद्वान का एक जो धड़ा है वो उसका अर्थ यह बताता है कि वेद के जो विषय हैं वे त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए तुम तीन गुणों से परे हो जाओ अर्जुन। निर्द्वंद हो जाओ और नित्य जो है परमात्मा में स्थित हो, और निर्योगक्षेम वाले हो जाओ। तो इसमें जो वेदों के तीन गुण वाला जो विषय है ये सही नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पर है कि विषय को तीन गुणों वाला जानो। वेद जो है ज्ञान से मतलब है, जानने से मतलब है, तो जानो किसको? विषयों को। कितना? तीन गुण वाला, त्रैगुणीय। वेद को तीन गुणों वाला जानो, यानी विषय को तीन गुणों वाला जानो, यह अर्थ है, न कि वेद के विषय को तीन गुणों वाला जानो। तो यह यहाँ पर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। वेद की ऋचाओं के बहुत, जैसे ये जो थोड़ा सा इधर प्रकरण पहले शुरू हुआ था पिछले के कुछ श्लोकों में, तो यह बताया गया था कि जो भोग और ऐश्वर्य की कामना करने वाले हैं वे लोग वेद के ऋचाओं के अर्थ जो है वो भी भौतिक लगाते हैं। तो वेद की ऋचाओं के भौतिक अर्थ नहीं है। कुछ लोगों का कहना कि वेद में जो है ये कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड तीन है, तो जो कर्म कांड है तो वह जो है वो इन विषयों पर ही आधारित है, यानी इन तीन गुणों पर आधारित है, और भोग और ऐश्वर्य की ही बात करता है। उसका अर्थ यह नहीं है, वेद के वे जो विषय जो कर्म कांड कहे जाते हैं उसका अर्थ यह है कि जो भक्ति और ज्ञान के मार्ग से होते हुए जो कर्म हमारे होते हैं वे कर्म कांड होते हैं। यह अलग, यह नहीं है कि कर्म कांड एक वह बिल्कुल ही उसके विपरीत विषय नहीं है। जब आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है उसके बाद जो वह कांड करता है तो वह कर्म कांड कहलाता है, न कि कोई जो है सामान्य सकाम कर्म जो है वह करता हुआ आध्यात्मिक होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ सकाम कर्म करने को कर्मकांड नहीं कहा गया है, बल्कि निष्काम भाव से ही भक्तिपूर्वक जो हम लोग काम करते हैं वह कर्मकांड है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, विषय को तीन गुणों वाला जानो। यानी कोई भी जो विषय है, भोग के विषय हैं, ऐश्वर्य के विषय हैं, कोई भी जो वस्तु है इस संसार में वो तीन गुणों वाला है। कौन कौन? सत, रज और तम, ये तीन गुणों वाले विषय हैं।
ये तीनों ही भोग के विषय हैं। इसमें से तम सबसे अधम है, रज मध्यम है, सत्व श्रेष्ठ है, लेकिन है वह भी गुण ही। तो सत्व गुण का अर्थ होता है जो कि पुण्यात्मा लोग होते हैं, जो सात्विक आहार करते हैं, यानी शाकाहार होते हैं, मांस मछली अंडा मदिरा इन सब का सेवन नहीं करते हैं, सब सात्विक आहार होते हैं। तो ये जो है सात्विक गुण होते हैं। और राजसी गुण वाले जो होते हैं, बहुत मसालेदार चीज़ों को खाने वाले होते हैं, वे सत्ता पद धन खूब चाहते हैं और बहुत कर्म करते हैं। दुख और रोग उनको नियति में मिलती है, लतें उनको नियति में मिलती है। और जो तम गुण वाले हैं वे आलस प्रमाद में लगे रहते हैं, निंदा शिकायत में लगे रहते हैं और दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना में लगे रहते हैं और बासी खाना खाना, सड़े गले चीज़ों खाना, दुर्गंधित चीज़ों को खाना, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनना, नहाना धोना नहीं, यानी उसमें स्वच्छता में कम रहता है उनका दिमाग भी प्रदूषित रहता है, ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, सत्संग में उनको मन नहीं लगता है, न कहीं जाते हैं कभी, वो खाली अपने आहार तक सीमित रहते हैं, खाना सोना मैथुन करना, बस इसी तरह से आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, तामसिक गुण वाले। तो ये 3 गुण हैं। तो कहते हैं कि जो विषय हैं वे इन 3 गुणों वाले होते हैं, इन्हीं में से कोई एक गुण होगा या इनका मिश्रण होगा। तो ऐसे जानो। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है इन तीनों गुणों से परे हो जाओ, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निस्त्रेय गुणयो भवा अर्जुन, तीनों गुणों से तुम्हें परे हो जाना है। यानी यहाँ संसार की जो भावनाएं हैं, जो यहाँ के हमारे कर्तव्य कर्म हैं, इनसे ऊपर उठ जाओ। इनमें जिस तरह से हम लोग कर्म करते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, इनसे तुम ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्व, और ऊपर उठने के लिए कहते हैं क्या कि निर्द्वंद हो जाओ। द्वंद्व कहते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है कि 2 का भाव हो जाना। तो किसी एक विषय में या एक वस्तु में 2 का भाव करना, या दो का बोध हो जाना। इस अस्तित्व में 2 का बोध देखना भी एक तरह से द्वंद्व ही है। वह सूक्ष्म द्वंद्व है, लेकिन है वह भी द्वंद्व ही। तो सामान्यतः द्वंद्व जो होते हैं, जैसे लाभ हानि, शरद गरम, ऊंचा नीचा, छोटा लंबा, इस तरह के जो 2 के भाव होते हैं, हार जीत, तो ऐसे द्वंद्व हैं जिसमें कि जड़ चेतन और प्रकृति पुरुष, ये सब भी द्वंद्व ही हैं। राग द्वेष जो बहुत भारी द्वंद्व में से है। तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? निर्द्वंद होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये द्वंद्व रहेंगे, जब तक 2 का बोध होता है, तब तक व्यक्ति आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं होता है, तब तक वो वास्तविक परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब तक उसे निर्वाण नहीं मिलता। तो निर्वाण ना मिल पाने के कारण उसे ये 2 का बोध होता है, या 2 का बोध जब तक होता है तब तक निर्वाण की अवस्था उपलब्ध नहीं होती है। यानी जब तक वो विचारों में रमता है, विचार सदैव द्वंद्व से उत्पन्न होते हैं, सारे विचार द्वंद्व से उत्पन्न होते हैं। तो जब भी टक्कर होगी तो 2 की होगी, 2 होंगे तो टक्कर होगी। तो 2 का बोध हो जाना, यहाँ तक कि मैं भक्त हूँ, कोई भगवान है, यह भी एक तरह का द्वंद्व है। हालांकि सूक्ष्म द्वंद्व है, लेकिन है तो द्वंद्व ही। ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व, भक्ति और कर्म का द्वंद्व, ये सब सूक्ष्म द्वंद्व है, लेकिन परंतु है द्वंद्व ही। 2 का भाव जब तक है, पूरा अस्तित्व सब कुछ जब निर्द्वंद लगे, कहीं द्वंद्व नहीं दिखे, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। जन्म और मृत्यु का द्वंद्व, सत और सत का द्वंद्व,
भगवान ने इन सबको अपना स्वरूप ही कहा है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत चाहम अर्जुन। अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ और सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो तमाम तरह के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना ही इसका उपाय है। और द्वंद्वों से ऊपर उठने का मतलब हो गया कि पहले आपको इस संसार से उपेक्षा हो जानी चाहिए, चिंता हो जानी चाहिए, फिर उपरति हो जानी चाहिए। उपरति में ही राग द्वेष मिट जाते हैं। नित्य सत्वस्थ हो, इसका अर्थ हो गया कि जो नित्य तत्व है उसमें स्थित हो जाओ। और नित्य तत्व परमात्मा ही है। कि परमात्मा का शब्द यहाँ कोई नहीं देना चाहता है, तो जो भी था सब जो भी तत्व हैं जो नित्य हैं, यानी जिसमें विभाजन नहीं होता है, संयोजन नहीं होता है, जो बढ़ते नहीं है, टूटते नहीं है, जुड़ते नहीं हैं, वे नित्य होते हैं, शाश्वत तत्व होते हैं। तो जो शाश्वत तत्व होते हैं उसमें कह रहे हैं कि उसमें आप स्थित हो जाइए। तो शाश्वत तत्व में स्थित हो जाना अपने आप में ही शाश्वतता है, तो आप भी शाश्वत हो जाएंगे। और शाश्वत में द्वंद्व नहीं होता, शाश्वत को कोई भय नहीं होता है। तो कहते हैं नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम का अर्थ हो गया कि योग और क्षेम की इच्छा से भी मुक्त हो जाओ। योग का अर्थ हो गया कि जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की जो कोशिश है, जो इच्छा है, या जो वो घटना है प्राप्त होने की घटना, वो सब योग है। यानी अप्राप्त वस्तु की या अप्राप्त की प्राप्ति का जो नाम है वो योग है। और क्षेम, जो प्राप्त हो चुकी है उसकी रक्षा क्षेम है। हम लोग धन कमाते हैं, फिर धन को बचा के रखने की कोशिश करते हैं, उसकी रक्षा का पूरा जुगत करते हैं कि यह ख़त्म ना होने पाए, तो वह जो है क्षेम कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस का लोगो है योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये गीता का ही श्लोक है। भगवान कहते हैं तुम्हारे योग की और तुम्हारे क्षेम की, यानी जो तुम्हारी प्राप्ति है और जो प्राप्त है उसकी जो रक्षा है उसको मैं ही करता हूँ। तो कहते हैं कि तुम योग और क्षेम इन दोनों से मुक्त हो जाओ, परे हो जाओ, ऊपर हो जाओ, उठ जाओ ऊपर, निर्योग क्षेम। और फिर कहते हैं आत्मवान। आत्मवान का अर्थ होता है कि परमात्मा के परायण हो जाओ। अपनी आत्मा को, अपने आत्म तत्व को महसूस करने के बाद उसको परमात्मा में कैसे वो स्थित है उसको समझ लो, ये आत्मवान है। इस तरह का हो जाना ही आत्मस्थ है। तो आत्म तत्वस्थ हो जाना, परमात्म तत्वस्थ हो जाना ही लक्ष्य है। तो आत्मवान हो जाएं, परमात्मवान हो जाएं। जो हम लोगों ने तो महसूस किया है कि ये जो गीता है, ये उपनिषद है, ये ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। और ब्रह्म विद्या के शास्त्र में तो आध्यात्मिक परिभाषा व्याख्या ही होनी चाहिए। और ये महाभारत का एक अंग है। महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। तो इसमें यही भगवान बता रहे हैं कि विषयों से तुम मुक्त हो जाओ, गुणों से तुम मुक्त हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ और अनित्य तत्व से मुक्त हो जाओ, नित्य तत्व में स्थित हो जाओ और प्राप्ति की रक्षा से भी मुक्त हो जाओ, उसके बोध से मुक्त हो जाओ और परमात्मा में, आत्मा में स्थित हो जाओ। तो यह जो स्थिति आती है, यह एक आध्यात्मिक व्यक्ति की स्थिति होती है। और वह व्यक्ति जो है मुक्त होता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है, वह स्थित प्रज्ञ होता है।
उसे कोई भी परिस्थिति हिला डुला नहीं सकती है। तो यह यहाँ पर भगवान का मंतव्य है, उपदेश है अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को।